हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली जेई एस्पिरेंट ये समझ के छोड़ देते हैं कि सर ये तो जेई एडवांस का टॉपिक है, इसमें कहां जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको काफी क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे। और इस वीडियो के अंदर अपन इसके सारे की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और इसके ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस के पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड नोटेशन है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की, वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये हमेशा जेई मेंस जेई एडवांस सभी यही नोटेशन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कैपिटल ए से डिनोट करेंगे इस एंगल को, इसको अपन कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, इसको अपन कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो इस ए एंगल के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ को अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको स्मॉल ए दिखेगा इसका मतलब क्या समझना है कि ये एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ है। स्मॉल बी से डिनोट करेंगे एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ को, और स्मॉल सी से डिनोट करेंगे एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ को। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन साइन रूल के ऊपर। तो सबसे पहले हमने ए बी से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और सी इसका सरकम सेंटर है और आर इसकी सरकम सेंटर की रेडियस है, ठीक है। तो रूल ये है कि ए बाई साइन ए वो इक्वल होता है बी बाई साइन बी, और वो इक्वल होता है सी बाई साइन सी के, और ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं टू आर के, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मान लो ये एंगल ए है मानने की क्या बात है, तो एंगल ए होता ही है। तो ये जो एंगल आएगा वो कितना एंगल आएगा, 2a आएगा, करेक्ट। ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। अब हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, शायद आपको पता होगा। तो ये एंगल भी ए हो जाएगा, ये एंगल भी ए हो जाएगा, डन। और टोटल लेंथ ए है तो दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a/2 और ये भी आ जाएगा a/2। यहां तक क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि साइन ए कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर मतलब a/2 और हाइपोटेनियस आ जाएगा r। क्लियर है यहां तक। ऐसे सिमिलरली जब ये प्रोसेस अपन इसके साथ करेंगे, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन बी की वैल्यू आ जाएगी b/2 डिवाइड बाई आर। ऐसे साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन सी की वैल्यू आ जाएगी c/2 डिवाइड बाई आर। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखना जरा, यहां से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, a बाई साइन ए इजकल टू आर आ जाएगा, राइट। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, इसको इधर लिख लेता हूं मैं ना, a बाई साइन ए, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r आ गई। यहां से कितना आ जाएगा, b बाई साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी। और हमें यही प्रूफ करना था बेसिकली थोड़ा सा तो आपको अच्छा लगा होगा कि हमने कुछ कराया नहीं, वैसे डायरेक्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा साइन सी बाई साइन सी इजकल टू 2r आ जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि तीनों इक्वल होंगे और इक्वल टू होंगे 2r के, डन। तो अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जेई मेंस का उठाया हमने, छोटे मोटे की बात नहीं करते, सीधा जेई मेंस के क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी 120 डिग्री के इक्वल है, कोई बात नहीं। साइड ए लेंथ ये गिवन है और साइड बी लेंथ ये गिवन है, और अपने को ए रेशियो बी का मतलब कि एंगल का रेशियो निकालना है। तो साइड लेंथ गिवन है, एंगल का रेशियो निकालना, दिमाग में साइन रूल तो क्लिक होना ही चाहिए, ठीक है। तो साइन ए बाई ए, और अच्छा पहले क्या कहता, ए बाई साइन ए, चलो ये लिख लो ना कि ए बाई साइन ए वो इक्वल टू आएगा बी बाई साइन बी के। यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन है, तो ए और बी की वैल्यू डाल दो। जैसे ही डालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ए बाई साइन बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी बाई ए है, सॉरी ए बाई बी, ए बाई बी आ जाएगी। और ए और बी की वैल्यू डालोगे कितना आ जाएगा, √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1 आ जाएगा। अब अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यार, अपन क्या करते हैं, दोनों साइड इसको 2√2 से डिवाइड कर लेते हैं। हाँ सर हमें कैसे पता लगेगा, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा। नहीं नहीं बेटा, थोड़ा शांति रखो, ठीक है। √3 + 1/2√2 एक नॉन वैल्यू होती है,
और ये भी √3 माइनस 1/2 नॉन वैल्यू होती है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब दिमाग में आता है कि सर ये इसको और इसको देख के तो लग रहा है कि सर ए की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि साइन 75 की वैल्यू की यही होती है √3 + 1/2, और बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2, और ए और बी का रेशियो पूछा गया कितना आ जाएगा 15 3:1 आ जाएगा ना, 3:15 है ना, ये आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाना चाहिए। ऐसी गलती कराता है जेई मेंस। अब ध्यान से देखो क्या मिस्टेक की है हमने कि ए प्लस बी का एंगल 120 डिग्री आना चाहिए, आपके कितना आ रहा है ए प्लस बी करने पर 90 डिग्री आ रहा है, गड़बड़ करा है ना हमने आंसर। ऐसे नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो यहां पे हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है कि देखो साइन ए की वैल्यू √3 + 1/2 कब कब आती है, एक तो 75 पर आएगी, एक 105 पर भी आती है ना। वैसे तो बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, बट हम कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे दोनों का सम भी कितना आ जाए 120 डिग्री आ जाए। तो ए की वैल्यू 105 ले ली हमने, और बी की वैल्यू हमने कितना ले लेंगे 15 डिग्री ले लेंगे। अब दोनों का सम करो कितना आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपना आंसर करेक्ट आएगा। अब पूछा गया ए रेशियो बी बताना है, तो 1:105 कितना आ जाएगा 7 × 4, तो 7:1 आ जाएगा। अब सही है ना। तो थोड़ा सा दिमाग के साथ बैठना है एग्जाम में, ऐसे नहीं, ठीक है, वरना तो फिर -1 मिलेगा सीधा, ठीक है। तो होपफुली समझ में तो आ ही गया होगा। हमने 75 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों का सम करने पर 120 नहीं आ रहा था, हमने 105 लिया, ठीक है। अब ये मत बोला कि सर हमें तो याद ही नहीं है 105 के लिए होती है, इतना तो लगाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तो बेटा आपको खुद को ही करना है, मेरे करने से तो मेरी प्रैक्टिस होगी, तुम खुद करोगे तभी कोई फायदा है वीडियो देखने का। इसके नेक्स्ट लेक्चर की बात, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आप खुद करोगे। तो ये भी मैं क्या लिख देता हूँ, होमवर्क में दे देता हूँ आपको। चलें आगे। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना ना, नहीं आएगा तो बताना, मैं आपको कमेंट करके दे दूंगा पक्का, ठीक है। आगे बात करते हैं कोसाइन रूल के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। कोसाइन रूल क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल, अगर हमें तीनों साइड गिवन हो और हमें एंगल निकालना हो तो कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, या फिर क्या दो साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो देन भी अपन कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। ऐसे याद नहीं करना है, बताता हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी और सी, तो अगर ये एंगल ये है तो अपोजिट साइड को अपन ए बोलेंगे लेंथ को, ये एंगल सी है तो अपोजिट साइड की लेंथ को सी बोलेंगे, इसको अपन बी बोलेंगे। क्लियर। हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सामने वाली साइड के ऊपर। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो कितनी है एक्स है, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा a - x आ जाएगा, टोटल लेंथ तो a थी ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, कितना आ जाएगा बताओ जरा, c² + b² इज इक्वल टू आ जाएगा x², सॉरी गलत हो गया, ठीक है। p² + x² इज इक्वल टू आ जाएगा c², तो p² + x² इज इक्वल टू आ जाएगा c², करेक्ट। ऐसे सेकंड वाले से क्या बोलेंगे, सेकंड वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहाँ पे, तो a - x² + p² इज इक्वल टू आ जाएगा b², तो p² + a - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b²। क्लियर है यहां तक। अब इसका स्क्वायर ओपन करो, कितना आ जाएगा देखो, a² + b² + c² माइनस का 2ab इज इक्वल टू आ जाएगा b²। तो यहां से अपन p² x² की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, देखो p² + x² की वैल्यू पुट कर देंगे c²। तो जैसे ही आप पुट करोगे c² तो ये आ जाएगा a² + c² - b² इज इक्वल टू आ जाएगा 2ax। ये लो, ये कोसाइन रूल भी प्रूफ हो गया। पहले ये बता दो कि कोस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस बी की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस x/c। तो यहां से x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, c कोस b। तो जैसे ही आप c कोस b पुट करोगे तो x की हमारे पास, एक मिनट यहां पुट कर लेता हूं, ठीक है। यहां देखना, जैसे ही आप x की जगह c कोस b पुट करोगे तो कोस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a² + c² - b² अपॉन में 2ac आ रहा है, करेक्ट और नॉट। तो इसी को बोलते हैं अपन कोसाइन रूल। सही है ना, और याद करना भी आसान है। देखो अगर यहाँ पे b है ना तो b² माइनस हो रहा है और a² + c² ऐड हो रहा है और 2ac नीचे आ जाएगा। ऐसे हमारे पास अगर कोस a निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, a² कोस a निकालना हो में तो b² + c² a² माइनस करेंगे और 2bc नीचे आ जाएगा।
और ऐसे कोस सी निकालना तो क्या करेंगे अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड करेंगे और क्या करेंगे सी स्क्वायर को माइनस करेंगे अपॉन में 2ab आ जाएगा। इस तरीके से तीनों फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं कोसाइन रूल बोलते हैं। बट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत जगह यूज होता है ना। तो क्वेश्चंस करते हैं तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार सर यूज। अच्छा जेईई मेंस 2024 इसी साल के ऊपर, इसी साल के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है भाई ए बी सी, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी सी की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और ए सी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और ए बी की जो लेंथ है वो अल्फा मान लेते हैं। चलो अल्फा मान लेते हैं ना, अल्फा बोला गया है वैसे तो अल्फा क्यों मानना है, पता है हमें कि सी के अपोजिट साइड वाला लेंथ, चलो अल्फा मान लेते हैं कोई नहीं ठीक है। कोस ए अपने को ये गिवन है तो आपको समझ में आ गया कि सर कोस ए गिवन है, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, कोस ए क्या होता है, एक बार इसके सामने वाली साइड को अपन ए मान लेते हैं, इसके सामने वाली साइड को अपन बी मान लेते हैं और इसको अपन सी मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं। ये कितना होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अरे यार क्या लिख रहे हैं, ठीक है बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर आएगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2b इंटू में सी। यहां तक क्लियर हो गया। और कोस ए कितना था हमारे पास, कोस ए था 2/3, ये क्वेश्चन में गिवन है 2/3 की। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ एक बार कितना आ रहा है देखो। जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 16 दूनी 32, तो 32 अल्फा बाई 3 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 15 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 32 अल्फा प्लस 15 3 45, ठीक है ये आ गया। इसके फैक्टर बन जाएंगे 30 और 2, है ना, सही किया ना हमने, 30 और 2, 30 और 2 बनेगा ना 45 105, 30 और 2 नहीं बनेंगे यार, ठीक है। इसके फैक्टर बनेंगे 27 और 5, हाँ तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 27 और 5, तो अल्फा स्क्वायर माइनस के 27 अल्फा माइनस के 5 अल्फा प्लस का 45 इजकल टू 0। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू में डायरेक्ट चलो लिख लेते हैं अच्छे से, अल्फा माइनस का 9 माइनस के 5 कॉमन लोगे तो अल्फा माइनस के 9 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक आ जाए, सॉरी अल्फा के लिए एक तो वैल्यू आ गई 5/9, एक आ गई 5/3 रे, एक आ गई 9। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होगा कि 5/3 तो रिजेक्ट हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ गई 9। क्वेश्चन खत्म हो गया बेसिकली, अब तो कैलकुलेशन बची हुई है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि कोस सी, कोस 3c मतलब, अब कोस सी पता लग गया। अच्छा पहले कोस सी निकालना पड़ेगा ना, हाँ कोस सी कहाँ पता लग गया, कोस सी कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab आ जाएगा। अब यार ये कर लोगे ना आप, कोस से निकाल लोगे, कोस सी पता लग गया, फिर अपन इसके लिए कैसे निकालेंगे, हमें जिसके लिए निकालनी है 49 इंटू में ये कितना होता है 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा प्लस का 42। अब क्या करेंगे अपन, कोस सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे और यहां पे पुट कर देंगे और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क करके बताओगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान से सुना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये वर्टेक्स ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी साइड तो मैंने जैसे आपको बताया दिया था कि ये साइड लेंथ ए हो जाएगी, ये सी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी और ये एंगल भी अपने अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है ना, तो एरिया हमेशा यही होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल को अपन एरिया को अपन डेल से द्वारा डिनोट करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए बेस कितना आ जाएगा ए आ जाएगा और हाइट कितनी आ जाएगी एच आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा वर्क करता है। अब एच की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल मान लो बीटा है, बी है मतलब, तो साइन बी कितना आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ गई सी साइन बी। तो जैसे आप एच के लिए पुट करोगे तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा हाफ ए सी साइन बी आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, ठीक है।
तो सिंपली प्रूफ हो गया, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे सेम प्रोसेस आप जैसे यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो फिर ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तो ये ऐसे भी आ जाएगा, हाफ ए बी साइन सी आ जाएगा। मतलब अगर दो साइड यूज कर रहे हैं तो उनका जो एडजस्टेंट एंगल है वो आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करेंगे अपन, ए हाफ ए बी आ गया, ए सी आ गया, तो बी सी बच गया, बी सी साइन ए आ जाएगा। तो इन चारों तीनों का यूज करके अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन ये है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल के एंगल है, वो एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। साथ में हमें साइड का रेशियो भी गिवन है और साइड सी भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। देन अपने को एरिया बताना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसी का यूज करेंगे कि एंगल एपी के अंदर है तो 2b इजकल टू ए प्लस सी होगा, राइट। तो यहां से आ जाएगा 2b इजकल टू ए प्लस सी। और हमें क्या पता है कि सर एक ट्रायंगल है एबीसी, तो उनके सभी इंटरनल एंगल का सम कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 के इक्वल आएगा। तो ए प्लस सी के लिए 2b पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। डन, क्लियर हो गया यहां तक। अब साइन रूल भी हेल्प करेगा ना अपने, क्योंकि दोनों साइड का रेशियो गिवन है। तो साइन रूल क्या बोलता है कि a बाई साइन ए वो इक्वल टू आएगा b बाई साइन बी, बट साइन बी की वैल्यू पता है कितना है, 60 डिग्री। तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी √3/2, मतलब b 60 डिग्री है तो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी √3/2। और c 4 है और तो साइन c को अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब साथ में हमें a बाई बी भी गिवन है, a बाई बी गिवन है कितना, 1/√3। तो हमारे पास साइन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 इंटू में a बाई बी, और a बाई बी के लिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1/√3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। और साइन a 1/2 कब होता है, जब a की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो a आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो यहां तक क्लियर हो गया, a आ गया 30 डिग्री। और a 30 डिग्री आ गया तो c भी निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं, यहां पे पुट कर दो। तो 120 इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस यहाँ पे c आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब तो हो गया, क्वेश्चन खत्म है। क्या हो जाएगा, अच्छा साइड भी निकालनी पड़ेगी क्या, तो साइड भी निकाले तो कोई नहीं, यहां से देखो 30 डिग्री पुट करोगे तो a की b की वैल्यू आ जाएगी, यहां से देख लो ना, c की वैल्यू हमने 30 डिग्री पुट की है, 90 डिग्री पुट की है, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2√3 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2√3, करेक्ट। और b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहां से देख लो, a इज इक्वल टू आ जाएगा साइन a, साइन a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू में 2/√3 और इंटू में b कितना है हमारे पास 2/√3। तो √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास साइड लेंथ भी आ गई और उनके एंगल भी आ गए, तो आराम से एरिया निकाल सकते हैं। वैसे हमें पता है कि एरिया कितना आएगा, हाफ ए बी इंटू में साइन सी आएगा, और c जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन c की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो ये रही, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 2/√3। तो 2 इंटू में 2/√3 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2/√3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कोट ए है, तो कोट ए का मतलब क्या हो जाएगा, कोस ए बाई साइन ए, जो आपको पहले से ही पता है, मैंने कोई स्पेशल नहीं बताया, बस यहां से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कोस ए की वैल्यू पुट कर देना, और ये कुछ ए बी साइन ए बनेगा, मतलब बी सी साइन ए बनेगा, और बी सी साइन ए को इसका एरिया लिख देना, ठीक है। बहुत हेल्प हो जाएगा, आप आराम से सोल्व करो, इसका हो जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है बट हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप होमवर्क में करना प्लीज, इसको तो जरूरी करना। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डिस्कस करते हैं, सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके साइड लेंथ है ए बी सी, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। और इसकी सर्कम सर्किल की जो रेडियस है वो है आर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर एरिया कितना होता है इस ट्रायंगल का, हाफ ए बी साइन थीटा, साइन सी सॉरी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। और हमें साइन रूल से अपन क्या बोल सकते हैं, साइन रूल से बोल सकते हैं कि साइन सी बाई सी, और सी बाई साइन सी उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सी बाई साइन सी किसके इक्वल आ जाएगा, 2r के इक्वल आएगा, याद है कि नहीं है, फर्स्ट रूल में यही करा था हमने। तो यहां से अपन साइन सी के लिए क्या पुट कर देंगे,
सी बाई टू आर, तो डेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल मतलब एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी, और साइन सी के लिए पुट कर देंगे सी बाई टू आर। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी डिवाइड बाई 4 इंटू में डेल। और क्या हमें ये रिलेशन निकालना था क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यार। देखो ए बी सी साइड लेंथ हो गई, डेल इसका एरिया हो गया, और आर इसकी जो सरकम सर्किल है ना उसकी रेडियस हो जाएगी, ये होती है आर। ठीक है, ये लास्ट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मजा आ जाएगा आपको करके। ठीक है, रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर इस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब समझते हो ना, ऐसी लाइन जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है एंगल को। ठीक है, अगर आप एंगल बाइसेक्टर को ऐसे ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अगर आप इन सेंटर को सेंटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो सर्किल बेसिकली ट्रायंगल के साइड को ऐसे टच करेगा, और उस सर्किल की रेडियस को अपन बोलते हैं स्मॉल आर। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर ये रिलेशन होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय सेमी पिरामीटर। तो अपन इस रिलेशन को 1 मिनट से भी कम टाइम में आराम से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, ये बात मेरे को बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसा आएगा, बस सिर्फ इतना बता दो प्रूफ हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ, बेस तो इसकी ए आ जाएगी, डन, और हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री होता है ना, हाइट इसकी आर आ गई। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो इसकी क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, हाइट इसकी आर आ जाएगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, बस ये और बता दो। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, इसमें आ जाएगा हाफ सी इंटू में आर आ जाएगा। ये टोटल तीनों को एड करोगे तो हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया, जिसको अपन डेल्टा बोल देते हैं। और सबसे क्या कॉमन आ रहा है, सबसे कॉमन आ रहा है आर बाई टू, और अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू को अपन क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा डेल इजकल टू आर बाई डेल इजकल टू, यहाँ पे ये आर आ गया, इसको अपन एस बोल देते, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और है तो बड़ा ही सिंपल ही, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, थोड़ा सा बस दिमाग लगा लिया। ठीक है, तो आगे इसके ऊपर जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि इन ए ट्रायंगल एबीसी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ AB मतलब AC एंड AB इज 12 एंड 5 सेंटीमीटर। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर लेते हैं ABC, A B और C। इसकी जो लेंथ है AC की वो कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर है, और इसकी ये 5 सेंटीमीटर, राइट। और इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, दो साइड अगर हमें गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाफ, जैसे इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बी, तो हाफ ए बी साइन सी आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई, अरे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 डिग्री क्या आएगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटू में 12 इंटू में 5 साइन सी इजकल टू आ जाएगा 30। तो देखो ये 6 ये कैंसिल हो गया, तो साइन सी के लिए 1 आ गई, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अगर सी 90 डिग्री आ गया तो ये बेसिकली कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 और 25 169, तो ये 13 आ जाएगा। वैसे ही पता होता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, तो ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल की साइड पता लग गई और एक एंगल भी पता लग गया, तो बाकी दो एंगल भी अपन निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, साइन रूल से या कोसाइन रूल से, कैसे भी। ठीक है, आगे बोला गया कि आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर विद द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल एंड इन सेंटर, मतलब वही जो अपन अभी पढ़ रहे थे वही आ गई। ठीक है, तो कैपिटल आर तो डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। कैपिटल आर तो क्या थी हमारे पास, ए बी सी बाई 4 इंटू में डेल, यही पढ़ा था, पीछे देख लेना बोले ये करा। तो ए बी सी कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 12 इंटू में 13 डिवाइड बाई 4 इंटू में 30 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा शायद, है ना, क्योंकि देखो
6 पंजू 30 है ना, 2 बचेगा, यहाँ पे कैंसिल कर दो इसके साथ और यहाँ पे 2 भी कैंसिल कर दो, तो 13/2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। और रही बात इन सेंटर की, स्मॉल आर की मतलब इन सेंटर सर्किल के रेडियस की, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट पीछे प्रूफ किया हमने, डेल बाई एस होता है। तो डेल तो पता लग गया 30 और एस कितना होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, सभी का सम करो, 13 और 25 और 30 आ गया, ठीक है। तो ये तो 2 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू में 13/2 प्लस के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 15 इसका राइट आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन एक है, ये आप होमवर्क में करके बताओगे, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।